आज का पंचांग इस प्रकार है। आज 23 मई 2024 है, दिन बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, आप देख रहे हैं लोकादर्शक। आज के ताज़ा समाचार इस प्रकार है। लोकसभा चुनाव, लोकसभा इलेक्शंस 2024 के 5वें फेज में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल थीं। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट पर भी आज वोटिंग हुई। अमेठी में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरान मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने उनके सामने नॉन गांधी कैंडिडेट केएल शर्मा को उतारा है। दूसरी ओर राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सोनिया गांधी की सीट थी। उनके राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद रायबरेली सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने इस सीट से दिनेश प्रताप सिंह को मौका दिया है। बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद यादव को खड़ा किया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल जो बात कही थी, वह आज सच साबित हो गई। कल उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस 23 मई को उनके माता पिता से पूछताछ करेगी और आज 11:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल केस में उनके माता पिता से पूछताछ करने पहुंचने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से आज दिल्ली पुलिस पूछताछ करने वाली है। आम आदमी पार्टी आप के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के माता पिता ने पुलिस को पूछताछ के लिए 11:30 बजे का समय दिया है। इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम आज पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल के घर पहुंचेगी। बता दें कि स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में ये पूछताछ होनी है। पूछताछ के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना घटी, सीएम केजरीवाल के माता पिता घर पर ही मौजूद थे। दरअसल पुलिस इस मामले में घर में मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज करना चाहती है। सीएम केजरीवाल ने एक दिन पहले ही दावा कर दिया था कि दिल्ली पुलिस अब उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा था, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान में बताया है कि जब वो 13 मई को सीएम हाउस गई थी, तब अरविंद केजरीवाल के माता और पिता और सुनीता केजरीवाल ब्रेकफास्ट कर रहे थे। स्वाति ने तीनों को मॉर्निंग विश किया था और फिर डाइनिंग हॉल में आ गई थी, जहां बहस के बाद उनके साथ मारपीट की गई। बता दें कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार फिलहाल 5 दिनों की पुलिस हिरासत में हैं। मामले की निष्पक्ष जांच हो, केजरीवाल। एक दिन पहले ही सीएम केजरीवाल ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी थी। केजरीवाल ने कहा था कि वह चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले। केजरीवाल ने कहा था, मामला फिलहाल विचाराधीन है और मेरी टिप्पणी से कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। न्याय मिलना चाहिए। मामले के 2 वर्जन हैं। पुलिस को दोनों वर्जन की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों का दावा, ऊपर से आया था अफजाल अंसारी को फंसाने का फरमान। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में मिली 4 वर्ष की कैद की सजा पर रोक लगाने, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की अपील दाखिल हुई है। इससे पहले अफजाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने पक्ष रखते हुए उन्हें बेगुनाह बताया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989, जिसे आम भाषा में एक्ट भी कहते हैं, इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि जानबूझकर अपमानित करने के कथित कृत्य के लिए SC/ST एक्ट के तहत अपराध तभी बनेगा जब ये सार्वजनिक जगह पर किया गया हो। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पिंटू सिंह और 2 अन्य लोगों की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इनके खिलाफ SC/ST एक्ट की संबंध में मुकदमा रद्द कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैलकाटा हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए OBC अन्य पिछड़े वर्ग
आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल, रद्द क्या किया, सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आईं। सीएम बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उनको स्वीकार्य नहीं है। दमदम लोकसभा क्षेत्र के खड़दह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के तेवर काफी आक्रामक रहे। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को श्रावस्ती में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। श्रावस्ती में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं 10 पॉइंट में भाषण की मुख्य बातें। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसी शाही खानदान से नहीं आया हूं। मैं इन्हीं माताओं जैसी गरीब मां का बेटा हूं। मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, लेकिन मैं अपने देश को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि परिवारवादी पार्टियां फिर से देश को बदहाल न कर सकें। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा श्रावस्ती इतनी ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है, जहां पूरे देश से पर्यटक आना चाहते हैं। पहले इतने समय सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने श्रावस्ती के विकास के बारे में नहीं सोचा। इन्हें न श्रावस्ती के विकास की चिंता थी, न ही देश के विरासत की फिक्र थी। हमारी सरकार श्रावस्ती को देश के नक्शे पर अलग पहचान देने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आरक्षण छीनने का कर्नाटक मॉडल देश में लागू नहीं होने दूंगा। कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचार पर जो कड़े नियम बने हैं, जो नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं, ये कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन में 3 भयंकर बीमारियां हैं, जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। इंडी गठबंधन वालों की सबसे बड़ी बीमारी है कि ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं, ये घोर जातिवादी हैं और ये घोर परिवारवादी हैं। ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती है। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर चुके हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की चाबी आपसे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और अपने वोट बैंक को दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपका बैंक खाता बंद कर देंगे और पैसे छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये बिजली कनेक्शन कटवा कर फिर अंधेरा कर देंगे। जिन लोगों ने 60 साल तक कुछ नहीं किया, वो मोदी को रोकने के लिए एक हो गए हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। पूरा चुनाव खत्म होने को है, लेकिन एक भी नई बात इन लोगों के मुंह से आपने सुनी क्या? देश को आगे कैसे ले जाएंगे? विकास का विजन क्या है? अर्थव्यवस्था को लेकर क्या प्लान है? दोनों शहजादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जिसमें लोग भाग भाग कर मंच पर चढ़ रहे थे, तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्यों चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पैसा दिया नहीं, तो लोग भागकर मंच पर चढ़ गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकती है? मोदी किसी शाही खानदान से नहीं आया है। मैं इन्हीं माताओं जैसी गरीब मां का बेटा हूं। मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, लेकिन मैं अपने देश को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि परिवारवादी पार्टियां फिर से देश को बदहाल न कर सकें। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रावस्ती में मोदी को आशीर्वाद देने आई जनमेदिनी साफ संदेश दे रही है कि हर दिल में मोदी है। इस दौरान पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। भीषण गर्मी में सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। इससे पारा लगातार चढ़ता जा रहा है।
रविवार को दोपहर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस दिन पिछले वर्ष की तुलना में 2 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। अंचल में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अप्रैल माह में मई जून के मुकाबले इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन बढ़ने के साथ साथ लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को चेहरे पर कपड़ा बांधकर एवं छाता लेकर घर से निकलना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। शहर के मुख्य बाजारों और चौराहों पर सन्नाटे की स्थिति दिख रही है। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई है कि सुबह 9-10 बजे से ही धूप झुलसाने लगती है। लोक दर्शक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समाचार देखने के लिए लोक दर्शक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।